हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दर्शन त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे अबाउट SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलीगल इमिग्रेंट्स, भारत के पास क्या टूल्स हैं इन घुसपैठियों को घर से बाहर भेजने के लिए, और हम क्या सीख सकते हैं US और UK से। तो SIR क्या होता है? SIR एक टूल है जिससे मतदाता सूची यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाता है। मतलब जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं उनकी छटनी की जाती है और जो एलिजिबल हैं उनको ऐड किया जाता है। कोई घुसपैठिया है, वो भारत में दाखिल हो चुका है, उसने राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड भी करवा दिया है, तो उसको ढूंढने के लिए, निकालने के लिए SIR एकदम बेस्ट टूल है। या फिर किसी इलेक्टर की मौत हो जाती है पर उसका नाम अभी भी लिस्ट में बोल रहा है, तो उसको हटाने के लिए भी SIR करा जाता है। या फिर समझो कि कोई माइग्रेंट है, समझो कि मैं यहाँ पे हूँ गुजरात में, मजदूरी के लिए UP जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, तो गुजरात की मेरे लिस्ट में तो नाम रह गया बट मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं, तो वो अपडेट करना पड़ेगा। तो इन 3 मुख्य कारणों से SIR करवा जाता है। एक्चुअली पहले भी हो चुका है बट रिसेंटली अभी बिहार इलेक्शंस के पहले करवाया गया था। फिर सरकार ने बाकी के 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी SIR करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लगभग 51 करोड़ की जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने का प्लान था सेकेंड फेज ऑफ SIR में। कौन से 9 राज्य थे? छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, UP और बंगाल। यहाँ पे सेकेंड फेज के SIR हो चुके हैं। इसलिए अभी हम रिवीजन वाले फेज में हैं। मतलब समझो SIR तो सब जगह हो चुके हैं, बट अगर किसी कारणवश या किसी टेक्निकल रीजन की वजह से किसी एक्चुअली में एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा, तो वो अभी कंप्लेन कर सकता है। गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की है, वहाँ पे जाके कागज़ दिखा के अपना नाम सूची में ऐड करवा सकता है। अभी शायद आपने पेपर में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे राज्यों के डिटेल्स आई हैं कि इस स्टेट से इतने नाम कट गए, इतने नाम जुड़ गए। जैसे कि अभी रिपोर्ट आई थी कि बंगाल से लगभग 90 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। अब जो 90 लाख नाम कटे हैं वो तकनीकी रीज़न से कटे होंगे, या तो मर गए होंगे, या तो कहीं जॉब करने बाहर गए होंगे, या तो सही में घुसपैठिए होंगे। अब बंगाल तो एक्चुअली फेमस ही है कि वहीं से घुसपैठिए निकलते हैं और पूरे देश में जाके बस जाते हैं। अब मेरा सवाल ऐसा है कि भाई आपने जो सेकेंड फेज़ करवाया SIR का 9 राज्यों में, उसमें लगभग आपने 51-52 करोड़ के वोटर्स की आपने सूची रिवाइज की। अब उसमें से 0.1%, 5 लाख तो घुसपैठिए होंगे। भाई पूरे भारतवर्ष में करोड़ों घुसपैठिए हैं, ऐसे मतलब एस्टिमेट के हिसाब से 2 करोड़ के ऊपर घुसपैठिए इंडिया में हैं। तो 9 राज्य कवर किए, आपने 50 करोड़ लोगों का नाम अपडेट किया, तो 0.1%, 5 लाख तो आपको मिले होंगे। तो मेरा सवाल है कि आपको अगर मिल गए हैं तो आपका प्लान क्या है, क्या करोगे उनके साथ? एक्चुअली पूछने का कारण ये है क्योंकि हम पहले भी घुसपैठिए पकड़ चुके हैं, बट समहाउ उनको अपने देश से निकाल नहीं पा रहे। उसका प्राइम एग्जांपल आसाम है। जैसे कि आसाम भी बांग्लादेश की बॉर्डर पे है, वहाँ से भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स देश में घुसते हैं। तो आसाम ने पहले NRC करवाया, इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट बनाई और 6 डिपोटेशन सेंटर में उनको रख दिया। आइडिया था कि इन्हीं डिपोटेशन सेंटर से हम इनको निकाल के उनके देश में भेज देंगे। अब कुछ कुछ तो लोग भाई 10 साल से पढ़े डिपोटेशन सेंटर में। सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है कि आपके वहाँ 10 साल से लोग पढ़े हैं, उनके देश में आप उनको भेज क्यों नहीं पा रहे। अब जैसे कि आप ये न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ोगे, 2017 से 2025 तक आसाम गवर्नमेंट ने लगभग खाली 30 लोगों को ही अपने देश से निकाल के बाहर भेजा है। अब भाई ये न्यूज़ रिपोर्ट में 30 बंदे लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ चलो पूरे भारतवर्ष से आपने 30,000 को भेज दिया बाहर, बट भाई घुसपैठी हैं करोड़ों की संख्या में, आप निकाल रहे हो हज़ारों की संख्या में, तो कब तक उनको निकाल पाओगे आप? और इसका पता है मुख्य रीज़न क्या है? मुख्य रीज़न है कि हमारी प्लानिंग में ही फ्लॉ है। हमारी प्लानिंग क्या थी कि इनको पकड़ेंगे, डिपोटेशन सेंटर में रखेंगे और वहाँ से भेज देंगे। अब रीज़न क्या है कि भाई कुछ जो घुसपैठी जैसे कि ये रोहिंग्यास हैं, उनको अपने कंट्री में जाना ही नहीं है। उनको डर लग रहा है कि हम हमको वहाँ भेजेंगे तो मार देंगे। कुछ लोगों को तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि आप जिसको भेज रहे हो वो हमारे सिटीजन ही नहीं है, तो कैसे भेजोगे? खाली बॉर्डर पे खड़ा कर दोगे। एक्चुअली हम जो फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम्स घुसपैठियों की, वो प्रॉब्लम्स हमारे यूनिक नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स यूरोपियन कंट्रीज और US भी फेस कर रही है, बट उनका तरीका इनको डील करने का अलग है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं UK का। UK ने एक्चुअली एक मेमोरेंडम भी साइन किया था विद द कंट्री ऑफ रवांडा। रवांडा अफ्रीकन कंट्री है। मेमोरेंडम कुछ ऐसा था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे UK में, पाकिस्तानी होंगे, इंडियन होंगे, बांग्लादेश के होंगे, वियतनाम के होंगे, या किसी और अफ्रीकन कंट्री के होंगे, वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स UK रवांडा भेजेगा और रवांडा उनको एक्सेप्ट भी करेगी, खाली पैसा लेगी। अब दिक्कत यहाँ पे आई कि 2 साल पहले एक्चुअली वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, कियर स्टारमर की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने इस डील को आगे नहीं बढ़ने दिया। मतलब ये रिस्क हमारे साथ भी है कि डिपोटेशन सेंटर हमने खोले हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं, बट अगर फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं रही तो शायद उनको छोड़ना भी पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका का। शायद आपको याद होगा जैसे ही ट्रम्प सरकार आई थी, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा था और अपने अपने देश में भेज दिया था। बट उन्होंने अब एक अग्रीमेंट साइन किया है UK जैसा ही विद द कंट्री ऑफ कॉन्गो।
अग्रीमेंट कैसा है कि भाई आप पैसा ले लो और इमिग्रेंट्स भी ले लो, और कॉन्गो भी रेडी है। अब आखिर में इसमें सीखने क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि हमारा और यूएस का ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ो और अपने देश से बाहर निकालो। पर हमारा मॉडल कैसा है कि उनको पहले ढूंढो, उनको पकड़ो, उनको एक छत दो रहने के लिए, फिर उनको 10 साल तक उनको पालो पोसो बड़ा करो, उनकी दवा कराओ, इतना खर्चा करो, और फिर भी गारंटी तो है ही नहीं कि उनको हम बाहर भेज पाएंगे। और जबकि यूएस का मॉडल क्या है? पकड़ो और तुरंत भेजो, कहीं भी भेज दो पर देश के बाहर निकालो। अंत में इतना ही कहूँगा कि भाई भारत का जो टैक्स पेयर है उसका पैसा आप ले रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो भाई उसको ज़रा स्मार्टली जुडिशियसली यूज़ करो कि अंत में उसके रिजल्ट्स भी दिखें। क्योंकि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ना भाई, ये दीमक हैं, भारत देश को है ना खोखला कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा।